आज के एपिसोड में वेद राजवंशी और राजपूतों के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। माहौल ऐसा है कि हर चेहरा हवाइयां खाते दिखाई देता है। आरती पूरे परिवार के सामने एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर हर किसी की रगों में खून जम जाए। वह बताती है कि जिस नंबर से पद्मा ने मेघ बुआ को कॉल किया था, वह नंबर उसी दिन हिना राजवंशी के नाम पर रजिस्टर्ड था। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब कोई सिर्फ एक ही वजह से जिंदा है, अपना बदला पूरा करने के लिए। हाँ, गिनी गिनी सिंह राजपूत, जो एक समय में इस घर का हिस्सा थी, अब एक नए नाम और नई पहचान रानी मौजूमदार के रूप में वापस लौट आई है। लेकिन उसके लौटने का मकसद रिश्ते निभाना नहीं, बल्कि राजपूत खानदान का सर्वनाश करना है। इधर वेद और आरती समझ चुके हैं कि अंजलि, जो अपने सिद्धांतों पर पहाड़ की तरह अडिग है, अपने वसूलों का सौदा नहीं करेगी। अब वेद और आरती दोनों को हर हाल में यह साबित करना पड़ेगा कि वेद की कली के साथ शादी नकली और झूठी थी, सिर्फ एक जाल, एक धोखा। अंजलि गुस्से में फटी जा रही है। वह अपने पापा गणेश से भी साफ कह देती है और अपने ससुर राघव सिंह राजपूत से भी। मुझे पद्मा चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो सारे सबूत भी चाहिए। ऐसे सबूत जो ये साबित कर दें कि कली के साथ वेद की शादी झूठ थी, बनावट थी। और सुन लीजिए, अगर यह सच साबित नहीं हुआ और शादी फिर भी हो गई तो मैं उल्टे फेरे करवा दूंगी। समझे मिस्टर ससुर जी? राघव यह सुनकर गुस्से से चिल्लाता है। अंजलि तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, अपने ससुर पर चिल्लाइए मत, खामोश रहिए, क्योंकि अब अंजलि अवस्थी नहीं, राजपूत खानदान की बहू बोल रही है। राजपूत परिवार पर जैसे बिजली गिर जाती है। अंजलि पूरी ताकत से पद्मा को खोजने निकलती है। उसकी बेचैनी हर कदम पर बढ़ती जाती है। रास्तों में भागते हुए, तेज सांसें और आंखों में डर लिए वह हर जगह पूछती फिरती है, पद्मा कहाँ है? उसे किसने छुपाया है? तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम नहीं, बस एक प्राइवेट नंबर। अंजलि कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से एक ठंडी, कड़वी, खतरनाक आवाज आती है। पद्मा नहीं मिल रही होगी, है ना? अंजलि उस आवाज को पहचानने की कोशिश करती है। तभी कॉल पर वही रहस्यमयी औरत कहती है, कभी मेरा नाम हुआ करता था गिनी सिंह राजपूत। यह सुनकर अंजलि का जिस्म सुन्न पड़ जाता है। वह सदमे में बोलती है, गिनी, तुम? गिनी धीमी पर भयानक हंसी हंसती है। हाँ, मैं। और सुन ले अंजलि, पद्मा मेरे पास है, और अब वह तुझे जिंदा नहीं मिलेगी। तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ उसकी लाश। अंजलि का दिल जोर से धड़कता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। गिनी आगे कहती है, अब राजपूत खानदान का विनाश शुरू होगा, सब राख कर दूंगी मैं। और अंजलि, तुझे भी बर्बाद कर दूंगी। फोन कट जाता है। अंजलि वहीं खड़ी रह जाती है, कांपती हुई, डर और गुस्से में डूबी हुई, लेकिन भीतर से पहले से ज्यादा मजबूत। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर वादा, हर सच और हर झूठ की असली परीक्षा होने वाली है। क्या अंजलि बहन गिनी के सामने टिक पाएगी? क्या वह पद्मा को बचा पाएगी? या फिर यह राजपूत खानदान का अंत है? अगले हिस्से में यही महाभारत देखने को मिलेगा। बस जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के इस तूफानी सफर से।